ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको पता है कि आज है 8 मार्च 2026 का दिन और आज के दिन क्या पड़ रही है? देवताओं की होली का दिन, जिसे रंग पंचमी अर्थात देव पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। और आज की ही रात्रि अपने ही घर पर आपको ये 5 दीपक वाला अचूक महा उपाय करना होता है, जो पूज्य गुरु जी ने विष्णु पुराण का उपाय बताया था। इस रंग पंचमी की रात्रि को आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इस दिन जितने भी देवी देवताएं होते हैं, 64 योगिनियां जो होती हैं, जो 33 कोटि देवी देवता होते हैं, वो सभी आकर के मृत्यु लोक में इस होली पर्व को मनाते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं और उनकी कामनाओं को भी पूरा जरूर करते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे असामाजिक तत्व जरूर हैं जो कि आपको गलत सलत उपाय, गन्ने के रस वाला उपाय जो तुलसी जी में छोड़ने वाला उपाय बता रहे हैं, वो सरासर बिल्कुल गलत है। आपको डराएंगे भी सही कि रविवार का दिन है, आप गन्ने का जल, ये जो गन्ने का रस है, इसका उपाय तुलसी जी में कैसे करेंगे, जबरदस्ती का उपाय बताएंगे। ये वाला जो उपाय है सिर्फ और सिर्फ अधिक मास अर्थात जो पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार पड़ता है, उसकी पंचमी के दिन किया जाता है, हर एक पंचमी के दिन नहीं किया जाता है। ठीक है ना? इस पूरे वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज की रात्रि करने हैं। ध्यान से सुनना, समझना, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 5 दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर यह वाला उपाय कहा था कि आप सभी लोगों को ये वाला उपाय करना ही करना है। देखिए, जितने भी देवी देवताएं होते, 33 कोटि देवता मिलकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके घर में कभी महाराज सुख की कमी ना हो, कभी धन की कमी ना आए, कभी आपके घर में बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, आपके परिवार की उन्नति हमेशा बढ़ती रहे, परिवार की सत्ता में कभी कोई कमी ना आए और आपका वंश कभी भी खत्म ना हो, तो आज के दिन ये 5 दीपक 5 विशेष स्थानों पर जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। और इन 5 दीपकों का अलग अलग क्रम भी है महाराज, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको जो ये 5 दीपक तैयार करोगे ना, इन 5 दीपक में से 4 दीपक अलग होंगे और 1 दीपक बिल्कुल ही अलग होगा। कैसे? ये जो 4 दीपक होंगे, ये चारों दीपक चाहे आप आटे के बना लो चाहे मिट्टी के, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है ना? ये 4 दीपक तो इसके बनेंगे घी के, गोल बाती के। लेकिन जो ये अकेला 1 दीपक है ना, ये दीपक बनेगा तुलसी दल का दीपक। ठीक है ना? अब तुलसी दल का दीपक कैसे बनाया जाएगा? आपके घर में जहां पर भी सूखी तुलसी जी की कोई डंडी वगैरह रखी हुई है, तो एक छोटी सी इस तरीके से डंडी आपको लेना है। इसी डंडी के ऊपर आपको क्या करना है? थोड़ी सी रुई लपेट देनी है। ठीक है ना? ये क्या बनेगी? तुलसी दल की बाती। अब इसी बाती को आपको किसी भी एक दीपक के अंदर लगाना है, वो होगा तुलसी दल का दीपक। ठीक है ना? तुलसी दल का दीपक। ये 5 दीपक आपको तैयार करने हैं। रात्रि के समय जैसे ही चंद्रमा निकलने के लिए हो, ठीक है ना, जैसे अर्थात जैसे ही प्रदोष काल खत्म होने के लिए हो, उसके बाद में आप किसी भी समय पर यह वाला उपाय कर सकते हैं। अब क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला दीपक ही आपको तुलसी दल का दीपक जलाना है, उसे प्रज्वलित करना है और कहां पर रखना है? आपके घर का जो मंदिर है, उस मंदिर में आपको तुलसी दल के दीपक को अपनी कामना, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके जला करके रख देना है। पहला दीपक आपको यहां रखना है। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना आ जाए। तुलसी दल का जो लगेगा वो आपके घर के मंदिर में लगेगा। दूसरा जो दीपक है, जो गोल बाती के बाकी के 4 बचे हुए हैं, उसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, किधर की तरफ में, जब आप घर के अंदर जाते हो तो आपका जो राइट हैंड पड़ता है सीधा हाथ, इस तरफ में आपको दूसरे नंबर का दीपक लगाना है। तीसरा जो दीपक है, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला हो, तुलसी जी विराजित हो, उस तुलसी जी के गमले के पास में तीसरा दीपक आपको लगा देना है। चौथे नंबर का जो दीपक है, आपके घर के आसपास जो भी शिवालय पड़े, शिव मंदिर पड़े, है ना, या फिर जहां पर केवल शिवलिंग भी विराजित है, उसकी चौखट पर आपको रखना है। हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल आज के दिन बाबा के ऊपर जरूर समर्पित कीजिएगा, लाल चंदन का जल।
और जो सबसे अंतिम जो दीपक है वो आपको, अगर अपने ही घर पर कोई बेलपत्र का पेड़ चाहे किसी भी गमले में लगा हुआ रहे, छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, पांचवा दीपक आपको उस गमले के अंदर लगाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस घर में ये महाराज 5 दीपक जला दिए जाते हैं उस घर का उद्धार खुद मेरे देव आदिदेव महादेव करते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, ये किन लोगों को बताया कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही हो, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुंडली में किसी दोष के कारण आप जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे, समस्या पे समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई है, आपके जो कार्य हैं उनमें कोई ना कोई बाधाएं हमेशा उत्पन्न हो जाती है, कार्य कभी बनते ही नहीं है, कार्यों में रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही है, नौकरी नहीं लग रही, पदोन्नति नहीं हो रही है, जब आपके जीवन में जब आपके भाग्य की रेखाएं बिल्कुल विपरीत चल रही हो, पूज्य गुरुजी ने सिर्फ एक उपाय बताया जो इस रंग पंचमी तिथि के दिन किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि चाहे किसी भी समय पर एक चुटकी आपको लेनी होगी गुलाल। अब कोशिश करना, अगर लाल गुलाल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक चुटकी गुलाल और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहीं पर आपको पहुंच जाना है। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लेना। करने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, वापस से आपको उठना है। अब हम सबको पता है कि जो महादेव जी की जब परिक्रमा करी जाती है ना, वो आधी होती है कहां से, जैसे कि आप इस जगह से जब आप स्थान से स्टार्ट करते हो तो ऐसे घूम करके इधर जाते हो और यहां से फिर जब आप वापस आते हो ना तो इसे एक परिक्रमा कहा जाता है। आधी परिक्रमा होती है, कभी भी जलाधारी को नहीं लांगा जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, एसी की एसी ही 7 परिक्रमा करनी है। कैसे करके स्टार्ट करोगे, ध्यान से सुनना। आपको अपने उल्टे हाथ में, जो बायां हाथ है उसमें आपको थोड़ी सी गुलाल रख लेनी है। आपको परिक्रमा करनी है यहां से स्टार्ट, यहां से आप घूम करके जब आप शिवलिंग के पीछे की तरफ यहां पर जाओगे, यहीं खड़े होकर के अपने दाहिने हाथ से थोड़ी सी गुलाल लेना और आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर थोड़ी सी गुलाल आपको क्या कर देनी है, छोड़ देनी है, ठीक है। फिर से वापस आपको यहां पर आना है, यह आपकी एक परिक्रमा हो गई। फिर वापस आपको जाना है शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के, यहां से फिर से वापस आपको थोड़ी सी गुलाल शिवलिंग के ठीक ऊपर छीट देनी है और फिर वापस सम्मुख में आ जाना। ऐसे ही करके आपको 7 बार शिवलिंग के ऊपर अपना नाम गोत्र अपनी कामना कह करके 7 बार गुलाल छोड़नी है। 7 बार गुलाल छोड़ने के पश्चात बाबा से विनती कामना करना। ढोक दे करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ में निकलो, उससे पहले जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हो, मेरे बाबा के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करके आ जाइएगा, जिससे शिवलिंग वहां का वहीं अच्छे से धुल भी जाएगा और शिव का जलाभिषेक भी हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये होता है जब आपके जीवन में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है। काफी बार तो ऐसी समस्या आ गई कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान नहीं चल रही है, फैक्ट्री घाटे में जा रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, पैसे को लेकर, धन को लेकर के आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई है ना, बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 साल के अंदर अंदर करोड़पति बनोगे, ये शिव तत्व होता है। और आज के दिन का ये सबसे अचूक उपाय है जो सभी व्यक्तियों को करना है। करना कैसे होगा, ध्यान से सुनना। आज की रात्रि आपको अपने ही घर पर आप इसे कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा लेना है ना, इस तरीके से पीला कपड़ा लेना जो कैसा होना चाहिए, सूती होना चाहिए, रुमाल के बराबर का, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। इसके अंदर आपको 2 चीजें रखनी है। सबसे पहले आपको लेनी होगी हल्दी। अब यहां पर जो आप हल्दी लोगे ना, तो ये पिसी हुई हल्दी नहीं होनी चाहिए, है ना। कौन सी वाली, हल्दी की गांठ आपको लेनी है। और कितनी गांठें लेनी है, 5 गांठें आपको ले लेनी है। इसी के साथ में आपको एक सिक्का लेना है, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का। और जो सिक्का और 5 हल्दी की गांठें हैं, इन्हें आपको इसी वाले पीले कपड़े के अंदर रख करके और इसकी एक पोटली बना लेनी है ना। किस तरीके से पोटली बनेगी, कुछ इस तरीके से पोटली बना लेना, बांध लेना, ठीक है ना। अब इसी पोटली को उठाकर आपके घर में या मंदिर में जहां पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप हो, चाहे राधा कृष्णा जी हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी हो, चाहे खुद भगवान महाविष्णु किसके साथ में हो,
माता लक्ष्मी जी के साथ में उनके सम्मुख में जाना और इस पोटली को उनके सम्मुख में अपना नाम गोत्र कामना कह करके रख दीजिएगा। रख देने के पश्चात एक गोल बाती का घी का दीपक कुछ इस तरीके से आपको बनाना है और इसी पोटली के पास में ही जाकर के आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको रख देना है। ठीक है ना, आपके घर के मंदिर से ही यहीं पर आपको रख देना है। इस दीपक को प्रज्वलित हो जाने देना जितनी भी देर तक, ये जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। ठंडा हो जाने के पश्चात क्या करना है, आपको इन्हीं के सम्मुख में एक धूप बाती जलानी है और धूप बाती अपनी कामना कहकर के प्रज्वलित करना। जो इसके ऊपर धुआं निकलेगा उसी धुएं के ऊपर से उस पीली पोटली को 7 बार घुमा करके आपके घर में जहां पर भी धन रखने का स्थान हो, तिजोरी हो, गल्ला हो, है ना, या फिर व्यापार स्थल के लिए कर रहे तो वहां जाकर के उस पोटली को पूरे 1 साल के लिए, यानी कि अगली रंग पंचमी तिथि तक रख दीजिएगा। अगली रंग पंचमी जब आएगी तब इसे किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित कर दीजिएगा। इस 1 साल के अंदर अंदर महाराज मेरा महादेव कितना देता है बताइएगा जरूर। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।